नमस्कार दोस्तों। आज हमें ग्रेडियंट डिसेंट की वीडियो हम लोग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रेडियंट डिसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेडियंट डिसेंट बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज़ किया जाता है। ग्रेडियंट डिसेंट से हम लोग लर्निंग रेट इस्तेमाल करके, नंबर ऑफ़ इटरेशन इस्तेमाल करके हम लोग मॉडल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है और किस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक जो लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है और यहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्ट का एक मेथड लिखा है। इसमें मैं कोएफिशिएंट्स लेता हूँ और कोएफिशिएंट लेके मैं वाई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास डेटा सेट से आप मान लीजिए ये फर्स्ट टू कॉलम एक्स और वाई है और ये लास्ट वैल्यू है जो वाई है। यानी कि ये 2 डायमेंशंस है, x1 x2 और y। यानी कि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यानी कि जब वैल्यू x1 और x2 ये दोनों मिलके होता है तो आउटपुट 0 होता है। तो ये एक एक्चुअली लॉगरिथमिक रिग्रेशन है। सो लॉगरिथमिक रिग्रेशन में आपको हाँ या ना में आपको आउटपुट मिलना चाहिए। 0 मतलब ना, 1 मतलब हाँ। हम लोग ये 2 डायमेंशंस को इस्तेमाल करके हम इसका वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे कुछ डेटा सेट दे देते हैं मशीन लर्निंग में और ये 2 पर्टिकुलर डायमेंशंस का डेटा देते हैं और इस जो वैल्यूज़ जो रहता है इस वैल्यू से हम लोग ट्रेन कर लेते हैं। इस वैल्यूज़ को ट्रेन करके हम एक ऐसे एक ब्लू लाइन का एक मॉडल बना लेते हैं। तो इस मॉडल के हिसाब से हम फ्यूचर वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लू डॉट्स वन को ब्लू डॉट्स 0 को रिप्रेजेंट करता है और वन वन रेड डॉट से रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक मॉडल बना देते हैं। ये जो लाइन जो है ये लाइन एक्चुअली मॉडल है, ताकि अगर आप कुछ वैल्यू मिले, यानी कि इस लाइन के जो बाहर रहते हैं आप 0 वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो और इस लाइन के जो अंदर रहता है वो -1 बोल के आप डिक्लेयर कर लेते हो, उसे प्रेडिक्शन बोलते हैं। सो ये जो लाइन है हम लोग ट्रेनिंग के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट हार्ड कोडेड किया है मैंने। तो इस कोएफिशिएंट्स को हार्ड कोड करके मैं एक सिंपल से ग्राफ बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सो ये कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ये बेसिकली ये एक्चुअली मॉडल होता है, ये स्लोप होता है, एक्स और वाई का स्लोप होता है। और इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इसका इंटरसेप्ट होता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। आपको एक डेटा सेट देते हो जिसमें x1 और x2 का डायमेंशंस होता है और उसका जो आउटपुट होता है वो लास्ट कॉलम का होता है। ये सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये 0 या 1 में होगा। अब उसमें से हमने एक डमी डेटा लिया है, एक मॉडल लिया है जिसका इंटरसेप्ट होता है, x1 x2 का एक इंटरसेप्ट होता है और सॉरी, ये जो लास्ट वाली है इंटरसेप्ट होता है और ये स्लोप होता है। x1 x2 का स्लोप होता है और ये इंटरसेप्ट होता है। इसके जिस हिसाब से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। एक ग्राफ के लिए मैंने एक मेथड लिखी है, आप देख सकते हो, ये छोटा सिंपल सा मेथड है। अब इधर देखिए, जो मेरा डेटा सेट है फर्स्ट 5 रोज 0 से और नेक्स्ट 5 रोज 1 है। तो मैंने जो फर्स्ट 5 के जो रोज है, जो फर्स्ट कॉलम x1 और फर्स्ट 5 के रोज जो x2, अब ये देखिए ये होगा x1 और ऊपर होगा x2। इनको मैंने जो जिसका वैल्यू 0 है मैंने उसको ब्लू कलर कोडिंग डाल दिया मैंने। अब इसका बाकी के जो 5 रोज है, जो नीचे वाला ये जो रोज, इसका x1 यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का वैल्यूज़, ये देखिए ये x1 है, ये x1 और ये सेकंड कॉलम फिफ्थ रो से लेके मैंने इसमें डाला गया है ग्राफ में एज ए रेड कलर। सो 0 और 1 का आउटपुट है। और फिर ये लाइन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेस का जो लिमिट्स है उस लिमिट्स का पता कर रहा हूँ जीसीए का मेथड यूज़ करके। ये मैटलैब का लाइब्रेरी से आया है और उसमें से मैं एक्स वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ इसका। तो एक्स वैल्यूज़ का क्या रहता है, जो एक्स लिमिट का है, यानी कि एक्स वैल्यूज़ यानी कि 0 to 4, ये जो प्लॉट ऑलरेडी जो प्लॉट हुआ है उसका जो मैक्सिमम लिमिट है उस वहाँ तक का एक्स वैल्यूज़ निकाल के वाई वैल्यूज़ में इंटरसेप्ट और स्लोप से मल्टीप्लाई करके, ये जो पहले 2 वैल्यूज़ है वो स्लोप है और लास्ट वैल्यू है इंटरसेप्ट है। सो स्लोप से उस एक्स वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करके और इंटरसेप्ट से ऐड करके मैं एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। आप चाहिए तो आप इसमें इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि एक्स वैल्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं।
ओके, इस आंसर एक्स और वाई यानी कि जो लिमिट्स है माइनस इस यहाँ के एक्स का लिमिट माइनस मिनिमम और मैक्सिमम का एक्स वैल्यू से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का लेके हमने एक लाइन ड्रॉ किया है विच इज़ नॉर्मली अ मॉडल। अब देखते हैं कि ये ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। सो ग्रेडियंट डिसेंट में एक्चुअली फार्मूला होता है, यानी कि जब आप इनिशियली जब आप प्रेडिक्ट करते हो कि मॉडल किधर होना चाहिए, वो इनिशियल वैल्यू से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इटरेशन तक जाएगा जब तक कि आपका ये जो मॉडल है वो सही नहीं हो जाता। इस रिग्रेशन लॉजिक में हम ये देखते हैं कि ये जो डेटा पॉइंट्स है उस डेटा पॉइंट्स का और ये जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग कुछ इटरेशन करते हैं, यानी कि लाइन यहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे इस यहाँ का इस इन पॉइंट्स और इस लाइंस का हम लोग कैलकुलेट करके हम इस मॉडल का प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे ये ग्रेडियंट डिसेंट होता है। ग्रेडियंट डिसेंट में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेनिंग डेटा और इसमें लर्निंग रेट। लर्निंग रेट मतलब आप कितना तेज़ी से आप उसको मॉडल को आप ट्रेन करना चाहते हो। और एन इपॉक होता है नंबर ऑफ़ इटरेशंस। कभी कभी क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ़ इटरेशंस बहुत हो जाता है। अगर हम लोग इपॉक्स नहीं देने पर क्या हो जाता है कि 1000 इटरेशन हो जाता है, 10,000 इटरेशन हो जाता है, जिसका कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का परफॉर्मेंस बंद पड़ जाता है। इसलिए हम उसको लिमिट कर रहे हैं कि इपॉक्स बोल के हम उसको नंबर ऑफ़ इटरेशन का लिमिट दे रहे हैं, सो दैट ये इस हम लोग उसको मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे सो दैट ये एक स्तर पे रुक जाएगा। आप इधर देखिए फॉर इन एपॉक यानी कि नंबर ऑफ़ इटरेशंस में हम इनिशियली कंसिडर कर रहे हैं कि सम ज़ीरो होगा और हर एक ट्रेनिंग वैल्यू यानी कि ये जो 1 वैल्यू 0 वैल्यू हर एक ट्रेनिंग का वैल्यू हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मॉडल ये इनिशियल का मॉडल क्या होगा, कोएफिशिएंट 0 0 रहेगा, यानी कि ये लाइन यहाँ पे आई मीन ऑरिजिन स्टार्ट हो रहा है मॉडल। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक्स और वाई देने से क्या होना चाहिए और कोएफिशिएंट होगा 0 0 स्टार्टिंग में। तो प्रेडिक्ट फंक्शन आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा मैं कोएफिशिएंट ले रहा हूँ, कोएफिशिएंट इनिशियली 0 0 रहेगा और देखता हूँ कि उसका इस जो रेंज है जो मैं डेटा दे रहा हूँ उस रो का रेंज नॉर्मली जो रेंज होता है उसमें कोएफिशिएंट से मैं उस रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उसका वाई वैल्यू कितना होता है, उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना होता है। ये देखिए कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसका वैल्यू 0 या 1 होना चाहिए। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम लोग एक सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब लीनियर रिग्रेशन होगा तब हम ये सिग्मॉइड यूज़ नहीं करते, ओनली सिर्फ लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए हम ये सिग्मॉइड यूज़ करते हैं। लीनियर रिग्रेशन के लिए ये इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली इस वाई हैट को रिटर्न कर देते हैं। सो हमें हर एक वैल्यू को निकालते हैं, निकालने के बाद हम एरर कैलकुलेट करते हैं कि जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और वो जो एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे कि -1 मतलब लास्ट रो, यानी कि इस डेटा सेट का लास्ट रो ये वाला 0 या 1, उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना एरर है और उस एरर को हम लोग स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं हर एक ट्रेनिंग पॉइंट को। सम करने के बाद हम एक नया कोएफिशिएंट कर लिखते थे, कोएफिशिएंट को अपडेट करते हैं। इस कोएफिशिएंट होगा जो पिछले वैल्यू है कोएफिशिएंट का, उससे हम लोग लर्निंग रेट और एरर से और वाई हैट से मल्टीप्लाई करके हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं हम कोएफिशिएंट को थोड़ी बहुत बढ़ाने के लिए। ये कोएफिशिएंट थोड़ा बढ़ाने के लिए के बाद यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली हम देख रहे हैं कि ये लर्निंग रेट, एरर और वाई हैट और ये रो के हिसाब से हम लोग कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कि ये लर्निंग रेट कितना है। लर्निंग रेट यहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट है। नॉर्मली कुछ लर्निंग रेट्स कभी कभी बदलते रहता है, मगर हम लोग यहाँ पे बेसिक लेवल में हम लर्निंग रेट कांस्टेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, मगर जो एडवांस मशीन लर्निंग है हम लोग इसका भी लर्निंग रेट भी चेंज होता रहता है, उसका अलग सा टेक्निक्स रहता है। और यहाँ पे एरर, तो एरर भी इसको दिखाते हैं कि कितना एरर है। अब देखिए इनिशियली ज़्यादा एरर होगा क्योंकि हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस लाइन से शुरू कर रहे हैं 0 0 ऑरिजिन से। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका लर्निंग रेट सेम रहेगा। अब जो स्टेशन के हिसाब से देखिएगा आपका एरर रेट कम होते जा रहा है। जैसे जैसे कि आपका एरर रेट कम होता जाएगा आपका हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग
लर्निंग रेट 0.3 दे रहा है, इपॉक्स 100 यानी 100 इटरेशंस। आप 100 इटरेशंस के बाद देखिए कि इसका एरर रेट बहुत कम हो जाता है, और 500 भी डाल दो आपको अच्छा हो जाता है। अब इनिशियली जो फाइनल कोएफिशिएंट है वो फाइनल कोएफिशिएंट हम लोग मॉडल कर देते हैं। ये जो x1 x2 का ये स्लोप है और इसका ये इंटरसेप्ट है। तो अब देखिए हम इसका ग्राफ निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से शुरू से ये शुरू होता है। अब ये लाइन थोड़ी बहुत अच्छी हो गई है। अब हम लोग ये, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक डेटा पॉइंट आ जाता है 1,1,5, तो यहाँ के जो ट्रेनिंग पॉइंट आप लोग ये बता सकते हैं कि जिससे कि ये लाइन की इस तरफ है तो ये ज़ीरो होगा वैल्यू। उस तरह से हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करके हम मॉडल का पता कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग आपको एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एक ग्रेडियंट डिसेंट का एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक लाइब्रेरीज इसमें इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए। आप यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स और वाई रैंडम वैल्यूज़ ले लिया मैंने। एक्स और वाई रैंडम वैल्यूज़ लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट मैंने इसको ऐड कर दिया, और इसमें एक प्लॉट कर दिया ग्राफ्स। ये देखिए ये रैंडम एक्स और वाई वैल्यूज है यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजर फॉर्म इक्वेशन, क्लोजर फॉर्म कर रहे हैं। क्लोजर फॉर्म मतलब यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम है। जैसे कि जब आपको ऐसे स्कैटर्ड डेटा मिल जाता है तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जिसका होता है इन्वर्स। पहले एक्स एन टी और एक्स अंडर स्कोर, यहाँ पे जो कांस्टेंट है यहाँ पे हमने जो ऐड किया है इसको, और एक्स को ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके इसका इन्वर्स निकाल के हम फिर एक्स एन टी को एक्स ट्रांसपोज और वाई को जो जो डॉट प्रोडक्ट्स है उसे फिर इसके इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको एक डायरेक्टली एक ये मिल जाता है, इसे एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली मॉडल प्रेडिक्ट करते हो जितना कि आप डेटा दिया है। इसमें से कुछ ड्रॉबैक्स ये है, क्योंकि ये डेटा सेट अब ज़्यादा होगा तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। सो ये एक्चुअली ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। सो इसलिए हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं। हम लोग जिस तरह हमने पुरानी तरह से जो जो ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह से ये जो एल्गोरिथम्स है वो ग्रेडियंट डिसेंट का पता करते हैं। अब यहाँ पे एक मेथड दिखाता हूँ, एसएम यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक मॉडल एपीआई है। स्टैटिस्टिक मॉडल एपीआई में आप ओएलएस करके एक मेथड है, आप ओएलएस मेथड से भी आप एक मॉडल निकाल सकते हो, और मॉडल में भी आपको बता देगा कि मॉडल प्रिडिक्शन क्या होता है। ये भी एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन है, जैसे जिस तरह की मैंने ये जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। अब ग्रेडियंट, आपके लिए ग्रेडियंट चाहिए तो आप देखिए यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करते हो। तो लीनियर रिग्रेशन आपको ये क्या है, स्काईलर्न के इसमें लाइब्रेरी में मिल जाता है। और ये स्काईलर्न के लाइब्रेरी से आप जब भी इसे लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हो तो आपको फिट का एक मेथड यूज़ करना चाहिए। जब आप फिट का मेथड करोगे तो आपको ये कोएफिशिएंट यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट भी दे देता है। तो आप इसको जब ग्राफ करेंगे देखिए इसका लाइन थोड़ा अच्छा आया है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि आप इसमें देखिए अब यहाँ से ऑरिजिन से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट नहीं है इसलिए आपको ऐसा मिल रहा है। आपको सेम वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिलेगा जब आप इसको फॉल्स कर देंगे। जब आप इंटरसेप्ट को ट्रू करेंगे तो आपको ये मॉडल सही तरीके से आ जाएगा। सो ये एक लीनियर रिग्रेशन है और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। अगर आप चाहिए तो आपको जनरल डेटा साइंस का एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्लोज फॉर्म का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसमें से मैंने एक बोस्टन का डेटा मैंने लोड करके आया। इस सब इनबिल्ट मेथड से अपलोड बोस्टन में आपको स्केलर डेटा सेट से निकाल सकते हो। अब इसका शेप्स भी यहाँ पे निकल जाता है कि मैट्रिक्स का कैसा है, एक्स वैल्यू का, और वाई वैल्यू वाई मतलब आउटपुट। और इसका डिस्क्रिप्शन भी दिखा देता है कि एक एट्रीब्यूट्स कितना है। इसमें करीबन 14 डायमेंशंस है एक्स के, इनपुट डायमेंशंस है। तो एक का आपका डायमेंशंस दिखा देता हूँ। ये नंबर इंडेक्स 12 कॉलम का, ये इंडेक्स 12 का ये वाला इसका, सॉरी ये वाला इसका आपको वाई वैल्यू यानी कि जो आउटपुट से आपको यहाँ पे वैल्यू एक ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, मगर इसमें कम से कम 13
13 डायमेंशंस है। सो हम लोग टू डी ग्राफ निकाल सकते हैं, 2 डायमेंशन ग्राफ निकाल सकते हैं, या 3D डायमेंशन ग्राफ निकाल सकते हैं, मगर 13 डायमेंशंस का ग्राफ निकालना मुश्किल है। इसलिए मैं सिर्फ ये 12th इंडेक्स का कॉलम का ग्राफ दिखा रहा हूँ, वाई वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, NP1 वाई का जो शेप निकाल के उसमें वंस वंस ऐड कर दे रहे हैं, और इसमें एक्स से हम लोग जोड़ रहे हैं, कनकैटनेट कर रहे हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कि एक्स शेप 506, यानी कि जो इनपुट आउटपुट है उसमें एक कंबाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सॉरी इनपुट आउटपुट नहीं, ये वंस यानी कि बायस वैल्यू। तो हम लोग प्रीवियसली ये वाला स्टेप हमने नहीं किया क्योंकि हम लोग बायस आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। आप इधर देखने से आप इधर देखिए, हमने यहाँ पे बायस नहीं ऐड नहीं किया। बायस नहीं होना मतलब ये ज़ीरो से शुरू होता है। अगर आप बायस होगा यानी कि आपको बायस होने से आपको इंटरसेप्ट मिल जाती है। अगर आप बायस नहीं होना चाहते तो ऑरिजिन से शुरू होगा मगर मॉडल ठीक से नहीं होगा। तो अगर इंटरसेप्ट लगेंगे तो आपको इंटरसेप्ट का ये अच्छा सा लाइन मॉडल आ जाता है। तो हम यहाँ पे हम लोग बायस वैल्यू इंक्रीमेंट अपडेट कर रहे हैं। तो जो X13 एट्रीब्यूट्स में हम लोग एक्स्ट्रा 1 बोल के एक बायस ऐड किया, और इसका हमने कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। फिर कोएफिशिएंट देखिए, हमने इसमें एक्स ट्रांसपोज सेम फार्मूला यूज़ किया है तो कि ताकि हमें डायरेक्टली वो मॉडल मिल जाए। अब ये मॉडल का देखिए, ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे रिज़ल्ट में पता करता। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कम से कम 13 एट्रीब्यूट्स दिया है और इसमें इंटरसेप्ट भी है। अब इसका फीचर्स भी देख सकते हो। उसी तरह हम लोग OLS से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक लीनियर रिग्रेशन का एक एग्जांपल हो गया है। अब उसी तरह अब मल्टीपल डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन का भी एक एग्जांपल है। मैं यहाँ पे एक CSV फाइल से ये डेटा लोड हो रहा है। अब ये कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, ये एक मामूली सा मेथड से यहाँ पे, यानी कि स्ट्रिंग टू फ्लोट कन्वर्ट करना, डेटा सेट का मिन और मैक्स फाइंड आउट करना, और डेटा सेट को नॉर्मलाइज करना। आपको मैंने इस पिछले वीडियो में बताया कि हो सकता है कि आप किलोमीटर आप मिलीग्राम से कंपेयर कर रहे हो, या अ, अ, या एक मिलीलीटर आप किलोमीटर के माइलेज के साथ कंपेयर कर रहे हो। सो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, उसको डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे कि ये वाला प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं डेटा सेट को। ये हमें स्प्लिट कर रहे हैं, डेटा स्प्लिट कर रहे हैं। और ये एक्यूरेसी मतलब जब आपका प्रेडिक्शन करते हैं आप मॉडल में, जितना भी वैल्यूज आप प्रेडिक्ट करते हो उसका हम लोग जो ओरिजिनल वैल्यू से उसे कंपेयर करके चेक करते हैं कि एक्यूरेसी कितना है। उसका एक सिंपल सा मेथड है ये, और ये एल्गोरिदम को इवैल्यूएट करता है। एल्गोरिदम हम लोग डेटा जब स्प्लिट करते हैं, हम दो चीज़ों के लिए स्प्लिट करते हैं, उसका परसेंटेज भी देता है, लाइक 80-20 मतलब आप 80% ट्रेन करते हो और 20% आप टेस्ट कर सकते हो। उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो आपने मॉडल किया है वो सही है कि नहीं। तो उसमें से एक छोटा सा सेट आप ट्रेन कर लेते हो। ट्रेनिंग से आपको एक मॉडल मिल जाती है, और मॉडल से आप वो टेस्टिंग करोगे। आप टेस्टिंग करके उसका एक्चुअल क्या है, एक्यूरेसी क्या है, आप पता करते हो। उसके हिसाब से आप स्कोर लिखते हो कि कितना आया स्कोर। अब यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट का एक फंक्शन है जो हमने पहले ही समझा चुका हूँ। यहाँ पे प्रेडिक्शन में आपको जितना कोएफिशिएंट देते हैं उसी के हिसाब से वो आउटपुट देता है कि कितना आउटपुट प्रेडिक्शन होगा। और ये ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम, ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम आपको मैं पहले भी समझाया कि ये लर्निंग रेट और एरर से वो मल्टीप्लाई करके आपको देगा कि कितना कितना कोएफिशिएंट। और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप से ये वाला मेथड कॉल करते हो। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट डिसेंट होता है, और आप प्रेडिक्शन करके आप देखते हो कि प्रेडिक्शंस कितना है, प्रेडिक्शन वैल्यू कितना है। तो हमने ये क्या है, एक फ़ाइल नेम दिया है, और इसमें आप ये लोड करते हो डेटा। लोड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 डायमेंशंस है, और लास्ट में इसका आउटपुट है। तो इसको हम लोग ट्रेन करते हो। जब हम ट्रेन करते हो, आप देखिए कि सब्सिक्वेंटली स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है, और आपको इनका मीन एक्यूरेसी मिल रहा है कि 77% एक्यूरेसी। आपको अगर शायद अच्छा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको इसमें लर्निंग रेट की बदलाव कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ इंटरवल्स का भी बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग दे दिया, यानी कि 1000 ट्रेनिंग सेट दे दिया मैंने, तो उसके हिसाब से ये चेंज भी होगा।
ओके, मेरे को पहले से एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। मैं कमांड एंटर दबा रहा हूँ। कमांड एंटर दबाने से वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं यहाँ पे 100 का दिया हूँ ट्रेनिंग, देखते हैं कितना आएगा एक्यूरेसी। 77। अब इसमें मैंने तो इटरेशंस बढ़ा देता हूँ 1000। इसका कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में इश्यूज आ रहा है इसमें। ओके, फिर से करना होगा। देखिए जब मैं 150 किया तो इसका एक्यूरेसी बढ़ गया है। मैं 350 करूँगा। फिर से ये फर्स्ट ब्लॉक को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये सेकंड ब्लॉक को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ इटरेशंस ज़्यादा दिया, 76 सो क्या हो जाता है कभी कभी आपको मॉडल जब सही मिल जाता है, आप जितना भी आप ट्रेनिंग करा लो उसका एक्यूरेसी बना रहता है। अब मान लो कि मैं थोड़ा नंबर ऑफ़ इटरेशंस कम करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओके, मीन एक्यूरेसी सेम आ रहा है, स्कोर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो इसका फिर नंबर ऑफ़ इटरेशन के हिसाब से आप चेंज करके बदलाव करके देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेसी आ रहा है। आप लर्निंग रेट पे भी आप चेंज कर सकते हो। लर्निंग रेट आप 0.05 कर सकते हैं। अब इसको 500 भी कर सकते हो, देखते हैं। तो मैंने लर्निंग रेट थोड़ा कम कर दिया और ये इसको चेंज कर दिया। इसका स्कोर थोड़ा सही आ रहा है, फिर भी मीन एक्यूरेसी उतना ही सेम हो रहा है क्योंकि ये जो मॉडल हमने ट्रेन किया है इसका एक्यूरेसी मैक्सिमम शायद इतना ही हाई हो रहा होगा, 70%। उसको हम लोग कुछ अदर अलग एल्गोरिथम्स लगा के, यानी कि न्यूरल नेटवर्क या अदर एल्गोरिथम्स हम लोग यूज़ करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।